साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी अपडेट है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। अब टीआरई 4 रिक्ति को लेकर महाआंदोलन का आगाज हो गया है। कब आंदोलन हो रही है और इसमें आपकी क्या भूमिका होगी, और फिर जो है कि अभी तो आभासी आंदोलन की हम बात करेंगे जो कि अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद भौतिक आंदोलन होनी है। टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर रिक्ति के साथ अब विज्ञापन चाहिए, ऐसा लगातार शिक्षक अभ्यर्थी की मांग कर रहे हैं। वहीं पर आज जो है कि एसटीटी के जो फेल अभ्यर्थी थे उनके तरफ से भी बड़ा महाआंदोलन का आगाज कर दिया गया है। वो भी अब एसटीटी को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में है, चाहे वह रिक्ति के अपडेट के मामले में हो, विज्ञापन कब तक प्रकाशित हो सकती है उसके मामले में हो, और शिक्षक अभ्यर्थियों का अब जो तमाम समूह है वह किस ओर क्या कार्य करने जा रही है, यह किस दिशा में है, उस पर जानकारी देंगे। और ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी क्या टीआरई 4 में उसको मौका मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। तो वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपकी समस्याओं को उठाने के साथ साथ भौतिक रूप से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जा जाकर, चाहे बीएसईबी कार्यालय हो, शिक्षक अभ्यर्थियों के कोई भी मुद्दे हो, हर चीजों पर। अब जरूरत है हमें तो बस आपके थोड़ा सा साथ का साथियों। इस वीडियो को हर एक लोगों के फोन में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बात है अब टीआरई 4 के विज्ञापन की साथियों। एसटीटी के रिजल्ट जारी हो गए हैं, लाखों अभ्यर्थी अब एसटीटी के भी हैं। जो तमाम जो पहले स्टेट पास थे, सीटेट पास थे, जितने अभ्यर्थी उन सभी के साथ देने के लिए नए भी अभ्यर्थी आ गए हैं। अब नए अभ्यर्थी और पुराने अभ्यर्थी हर कोई मिलकर एकजुट होकर एकजुटता का परिचय देते हुए टीआरई 4 का विज्ञापन हेतु अब संघर्ष जारी कर रहे हैं। तमाम चीजों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। साथियों, आपको हम बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 4 में लाख से अधिक पदों की बहाली की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 जुलाई 2025 को ही अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल, मतलब जो नाम बदलकर एक्स हैंडल हो गया है, उसके माध्यम से उन्होंने सभी अपने बिहार के साथ साथ देश भर के युवाओं को संदेश दिया कि टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली आएगी। ठीक है, हम युवा और तमाम जो शिक्षाविद हैं सबको यह पता चल गया कि बहाली आएगी, टीआरई 4 का 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। ठीक है भैया, लेकिन होता क्या है कि सरकार तमाम तरह से अपने पोस्टर एक तरफ से जारी करती रहती है और वहीं पर जो है कि जो चुनाव है वह प्रक्रिया संपन्न होता है और उसके बाद जो है कि फिर खेल शुरू होता है रिक्ति को सफाचट करने की। सफाचट का मतलब है जिस मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था 28 जुलाई 2025 को, यहां स्क्रीन पर आप देख लीजिए, उसी मुख्यमंत्री के तमाम मंत्रियों के द्वारा अब कहा जा रहा है कि मात्र 25,000 पदों पर बहाली होगी। इसी मुख्यमंत्री के जो पार्टी से है शिक्षा मंत्री, उनका तो हर समय बयान यही आ रहा है कि 27,000, 25,000 से कम नहीं, 27,000 के आसपास बहाली होगी। लेकिन बहाली कितनी होगी यह कोई नहीं बता पा रहा है। 1 लाख का वादा क्या हुआ, किसी भी लोगों में, या कह लीजिए कि जो बड़े बड़े पत्रकार जी हैं जिसको आप सभी जो है कि बहुत ही महत्व देते हैं, कोई नहीं पूछता है जाकर उस अधिकारी से, उस मंत्री से कि ये मुख्यमंत्री जी आपने जो ट्वीट किया था उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे थे। इसका मतलब है कि भ्रम जाल में फंसाकर लोगों से आपने मत लिया है। इसका मतलब है लोभ लालच मोह में फंसाकर आपने चुनाव संपन्न कराया है, जहां देश की भावी पीढ़ी के निर्माता युवा होते हैं। इसका मतलब है आपने युवाओं को लुभाने का काम किया है। बहरहाल
तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इन्हीं सब चीजों को लेकर के अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं और वो लगातार निवेदन सरकार से कर रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 के साथ जो है कि जल्द से जल्द जारी कीजिए, क्योंकि आपका जो 15 जनवरी का था वादा, वह वादा जो है कि अब समाप्त होने वाला है, कहीं से कोई तरह की बातें नहीं है। तो अब इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीटी हाल में पास किए हैं, वो तमाम अभ्यर्थी लाखों की संख्या में 2.5 लाख प्लस, और जो पहले से पास करके बैठे हैं और जो सीटेट पास करके बैठे हैं, तमाम तरह से जो बीएड डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सब एकजुट होकर अब समय आ गया है जमकर ट्वीट करने का। और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की सहमति से जो है कि यह हैशटैग जो आप स्क्रीन पर यहां देख रहे हैं, यह रिलीज टीआरई 4 और 120K, समझ रहे हैं आप, जो है कि इन्हीं हैशटैग का उपयोग करके आप जम करके 13 जनवरी को दिन के 10 बजे से अपना भाषा को मर्यादित रखते हुए अपनी मांग, जो जायज मांग है, उसको आप ट्विटर मतलब एक्स हैंडल के इस आभासी दुनिया के महाआंदोलन को सफल बनाने का आप काम करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, क्योंकि केवल हमारे लिए या वो अभ्यर्थियों के लिए नहीं है टीआरई 4, यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, उनके भविष्य की बात है। और अपने भविष्य के लिए आप कितने सजग हैं, यह आपको तय करनी है साथियों। हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना, और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही भी आपकी है। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए कि कब ये आभासी आंदोलन के बाद अगर सरकार एक्शन में नहीं आती है टीआरई 4 को लेकर, 1,20,000 रिक्ति को लेकर, विज्ञापन जारी करने को लेकर, तो कब महा आंदोलन आप करना चाहते हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आप कमेंट में जरूर हमें बताएंगे, ताकि संबंधित जो भी नेतृत्व करता है हम उनसे लगातार बातचीत करें। और हमारी उपस्थिति अभी पटना में ही है और लगातार हम एक दूसरे से जो है कि बातचीत कर रहे हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं उस पर क्या पहलू हो सकते हैं, किस तरह से उसका समाधान हो सकता है। हम युवाओं के समस्याओं को भी सुन रहे हैं, उनका निदान भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनसे प्रश्न भी जाकर कर रहे हैं। आप सब कुछ बैक टू बैक देख रहे हैं और देखेंगे भी आने वाले दिनों में। अब है कि टीआरई 4 का जहां विज्ञापन को लेकर महाआंदोलन हो रही है, तो वही एसटीटी के अभ्यर्थियों के द्वारा भी जो असफल हो गए हैं किसी सिस्टम के वजह से, अभ्यर्थियों का आरोप है, तो वो जो है कि बीएसईबी कार्यालय पर आज ही महाआंदोलन कर रहे हैं, जिसका कवरेज भी आपको देखने को मिलेगा साथियों। निश्चित तौर से अब देखना होगा कि आयोग उस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन अब हम बात करते हैं टीआरई 4 की विज्ञापन सरकार आखिर कहां लटकी पड़ी हुई है, क्यों नहीं दे रही है। पिछले 1.5 वर्षों से लगातार अभ्यर्थी निवेदन कर रहे हैं, तो बात क्या है। तो साथियों, बड़ी बात यह है कि रोस्टर के नाम पर न जाने क्या हो रहा है। अब आधिकारिक रूप से तो यही जानकारी है कि रोस्टर में विसंगतियां पाई जाती हैं, उसको सुधार या जांच के लिए उसमें जो निकलती है त्रुटियां, उसको फिर से सुधार किया जाता है। यही प्रक्रिया चल रहा है विगत 1.5 वर्षों से। रोस्टर के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि को आश्वासन और आश्वासन ही मिलता है। लेकिन जो अगर बात कीजिए टीआरई 4 के अंदरूनी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वह फरवरी के अंतिम सप्ताह में, लेकिन तब जब सब कुछ आपको जो है कि सही समय पे हो जाए तो। लेकिन अब कितना ये हो पाएगा, ये तो अब आगे देखने की बात होगी। वहीं पर जो है कि कह लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो 27,000 25,000 से कम मंजूर नहीं, 1,20,000 से अधिक पदों को लेकर के लगातार जो है कि और प्रक्रियाएं अलग अलग तरह से अपना रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं वो कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और साथ ही साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि कोई तो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वैसे नहीं होता है। आपको अपनी भूमिका निभानी होगी, चाहे आप एसटीटी हाल में पास किए हो या पहले से पास हो, सब मिलकर एकजुट होकर संघर्ष कीजिए। अब बात करते हैं अधिक उम्र के अभ्यर्थी का, जो टीआरई 4 में उसको मौका मिलेगा कि नहीं। देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कहते हैं कि अधिक उम्र सीमा में चले गए, सरकार के सिस्टम की वजह से, इसी तरह विज्ञापन में विलंब की वजह से जो है कि अधिक उम्र में चले गए, तो टीआरई 4 में मौका मिलना चाहिए।
निश्चित तौर से उनको मौका मिलना चाहिए। और टीआरई 4 में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी के लिए क्या क्या प्रावधान हो सकता है, किस तरह से उसको मौका मिल सकता है, क्योंकि भौतिक रूप से तो अभ्यर्थियों ने खूब प्रयास किया है, लेकिन अब तक क्या सफलता हासिल हुई। तो जो भी पहलू होता है, संबंधित जो व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर बातें आती है। जो भी हमारे तरफ से जो है कि बातचीत होगी, उस सारे आप लोगों के प्रश्न पे के आधार पर होगी। तो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी आप क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा और हमें व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा समस्या, ताकि हम संबंधित जो व्यक्ति होंगे उनसे पूछताछ कर सके, आपके प्रश्नों का हल ढूंढ सके। साथियों, जो भी होगा इस साहित्य आजकल पर आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।